जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो 16 नवंबर 2021 को आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, जिसके अंदर आपको जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भेजे गए हमारे पास हैं वो आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा लास्ट लगाइए। अगर आपका एग्जाम हो चुका है या आपका एग्जाम होने वाला है तो भी इस वीडियो को लगाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बगैर के पूरा लास्ट लगाइएगा। अगर आप लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना पाएं। और दोस्तों याद रखना, हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बता देता हूं आपको। अगले जो भी एग्जाम होने वाले हैं वो उनका जितना भी एनालिसिस होगा हम आपको कराएंगे। तो आप डेली यहाँ पर एनालिसिस लगाइएगा। जितने भी अब एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम होते हैं, सभी के एनालिसिस कराएंगे। और आपके लिए लाइव क्लास भी चल रही है एसएससी जीडी के लिए, तो उनको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखना, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना, दूसरी लंबी नदी है अमेजन नदी, ठीक है ना। और पहली लंबी नदी कौन सी है ये भी आप लोग याद रखेंगे, नील नदी है। ये भी आपसे एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि पहली नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है नील नदी, दूसरी नदी है अमेजन नदी। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। यूएनओ की स्थापना व मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों देखिएगा, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में तो यूएनओ की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है। तो याद रखना, मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आप लोग याद रखना। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होगा। ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आता है तो इसका कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ISRO इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय देखिए बेंगलुरु में है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, के सिवन। याद रखना, एग्जाम में आपके आ सकता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवन है। मुख्यालय बेंगलुरु में है, स्थापना 1961 में की गई थी। ISRO इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं के सिवन। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे द्वारा कई बार आपको एग्जाम के लिए कराया भी गया था लाइव क्लास में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईईजी का प्रयोग किस लिए होता है। ईईजी का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। वो किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, ठीक है ना। चलेगा, फिर नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की मुद्रा क्या है। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन आप अगर आ चुके तो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं आएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, ये एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको अच्छे से कीजिएगा। वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो देखिएगा, वियतनाम की मुद्रा है दोंग। क्या है दोस्तों, वियतनामी दोंग है, ठीक है ना। क्या है, वियतनामी दोंग है वियतनाम की मुद्रा। राजधानी हनोई हो जाएगी। राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भूटान की राजधानी कहां है। भूटान की राजधानी कहां पर है। तो याद रखना, थिम्पू। कहां पर है, थिम्पू है भूटान की राजधानी। मुद्रा क्या है। तो मुद्रा है, याद रखना, न्यूगल ट्रम। क्या है, न्यूगल ट्रम भूटान देश की मुद्रा है। राजधानी थिम्पू है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर।
कितनी है? 8,586 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटाई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक की बात करी दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पैरा ओलंपिक की क्वेश्चन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 24वां स्थान था, 24वां स्थान था। और इसमें 5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत और 6 कांस्य पदक भारत ने हासिल किए थे, ठीक है ना। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में हुआ था और इसमें भारत का स्थान था 24वां, जिसके अंदर भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? यह भी मैं करा चुका हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है? तो याद रखना, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता, जिसको क्या कहते हैं? जनन क्षमता में कमी आना, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अनवी रमना जी हैं। कौन है? अनवी रमना जी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, नेक्स्ट है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघ सूची में कुल विषय कितने? तो दोस्तों वर्तमान में कुल विषय कितने? 98। लेकिन जब संघ सूची जारी की गई थी तब कितने थे? 97 थे। लेकिन अब कितने हैं? अब 98 विषय हैं संघ सूची में। तो आंसर क्या करना है? अब आपको आंसर करना है 98। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मशालों का बगीचा, मशालों का बगीचा किसको कहा जाता है? या आपको आ सकता है एग्जाम में, मशालों का उद्यान किसको कहा जाता है? मसालों का उद्यान, मसालों का बगीचा एक ही बात है। तो किसको कहा जाता है? केरल राज्य, क्योंकि केरल राज्य में ना मसालों का सबसे अधिक उत्पादन भारत में केरल राज्य में होता है और इसी वजह से केरल को मसालों का उद्यान कहा जाता है, आप लोग याद रखना। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हो जाएगा केरल, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कब की गई? 12 जुलाई 1982 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। मुंबई में इसका मुख्यालय है और 12 जनवरी 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चली थी? दोस्तों देखिएगा, जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन थी ना, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य चली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? अब ये भारत रत्न पुरस्कार होता क्या? दोस्तों ये भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। क्या होता है? भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और सबसे पहले किसको दिया गया? तो याद रखना, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमना, इन सभी को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। 1954 में पहली बार सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमना को ये भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1954 में। और भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भारत रत्न में और परमवीर चक्र। दोस्तों याद रखना, परमवीर चक्र जो है वो भारत देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। क्या है? सैनिक सम्मान है, सैन्य सम्मान है। परमवीर चक्र भारत देश का, और भारत रत्न है ये भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आप लोग दोनों में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए दोस्तों प्रचुर मात्रा में किस में होता है? तो याद रखना, गाजर में। मैं बता भी चुका हूं आपको क्लास में, लाइव क्लास के अंदर बता भी चुका हूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। और ये हमारे शरीर में कहां पर संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। कहां पर रहता है? विटामिन ए भविष्य के लिए हमारे शरीर में यकृत में रहता है। और इसका जो हमें प्रचुर मात्रा में स्रोत क्या है? प्राप्त किससे होता है? गाजर से प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा 2, 3, 6, 10, 17 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में काफी बार कराया है। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में फिर 1 जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ा कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6, और 6 आपको आगे दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 आपको आगे दिया गया है। फिर से देखिएगा, 6 और 10 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 आपको दिया गया है। अब 10 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए सभी को क्या कर रहे हैं, सभी को जोड़ रहे हैं, तो 10 और 17 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और सभी में क्या कर रहे हैं, एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो यहां पर भी 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, 28 था। वो ऑप्शन में आपको देखना होगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 28 हो जाएगा। चलिएगा फिर नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंद्र शक्ति सैन्य अभियान किसके बीच होता है। इंद्र शक्ति सैन्य अभियान जो होता है वो भारत और किसके, रसिया के बीच में होता है। भारत और रसिया के बीच में होता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहावरा, मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा, बुरी तरह से हार जाना। क्या होगा, बुरी तरह से हार जाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन देखिएगा, 5, 10, 17, 26 और क्वेश्चन मार्क। ये भी सीरीज का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे, 5 और 10 में कितने का गैप है, यहाँ पर 5 जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, 10 और 17 में देखिएगा यहाँ पर भी 7 जोड़ा हुआ है। 17 और 26 में यहाँ पर 9 जोड़ा हुआ है। अब आगे क्या जोड़े, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने का डिस्टेंस है, 2 का। 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ा फिर से 9 आ गया। तो आगे भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। अब 11 और 26, 26 में 11 को जोड़ देंगे, 26 में 11 को जोड़ेंगे, देखिएगा 6 और 1 7 होगा, 2 और 1 3। तो आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, 37, 37 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये क्वेश्चन भी मैं लाइव क्लास में करा चुका हूं काफी बार। तो आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों ये थे आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन। अगर आपको और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, जो जिनका भी एग्जाम है, नेक्स्ट अभी शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, उन सभी के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।